नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में संक्रमितों की संख्या 3,20,000 के पार। हरियाणा में 6,969 संक्रमितों की संख्या। प्रदेश में 78 लोगों की गई जान। बीजेपी ने किया वर्चुअल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल समेत कई दिग्गजों ने किया संबोधित। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रोहतक में पूर्व सहकारिता मंत्री ने डिजिटल माध्यम से लिया रैली में हिस्सा। देश के लिए कोरोना काल से लड़ने की ली शपथ। बोले, आज 1 साल का काम जनता तक पहुंचा। और बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोग। यमुनानगर में बगैर मास्क वालों के काटे गए चालान। 3 दिन में 1708 चालान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 100 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 1210 हो गई है। बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपके सामने। 100 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 1210 पहुंच चुका है। और बीते 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,20,000 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,20,922 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसमें से 9,195 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,62,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 11,929 मामले सामने आए और 311 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरियाणा में 6,969 संक्रमितों की संख्या अब तक हो चुकी है। वहीं 78 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। प्रदेश में 4,076 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,815 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मोदी सरकार पार्ट 2 के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में जन संवाद अभियान चला रखा है। अब ऐसे में हरियाणा बीजेपी ने भी पंचकुला में वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिससे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया और मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। देश के प्रधानमंत्री बने तो हम जानते हैं कि लोकसभा में देश की जनता ने आपको बहुमत दिया था, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था। इसलिए हम 370 समाप्त करेंगे, यह जज्बा और यह दिया जलाकर सीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने रखा। और जब दूसरी बार सरकार बनी, चुनाव 5 साल दूर था, लेकिन पहले 3 महीनों में बिल लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 समाप्त किया। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर आज हरियाणा में पहली बार वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान कई सराहनीय काम इस समय मोदी सरकार कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समय में मोदी जी का नेतृत्व मिलकर काम कर रहा है और हम अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का नेतृत्व, ये विश्वव्यापी एक उभर करके आया है। विश्व के देश लोहा मानते हैं। वहीं पर बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के विपक्षी नेता ये कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अपनी मन की भड़ास निकालते रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का शोषा उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है। केवल किसी बात का आलोचना करना बहुत आसान होता है, उस आलोचना में कुछ नहीं रखा है। इस वर्चुअल रैली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि जब देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा हो, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश को संकट से निकालने का काम किया, बल्कि विश्व के काफी देशों की आर्थिक सहायता की दवाइयां इत्यादि भेजने का भी काम किया है।
इसके साथ ही अनिल जैन ने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि लगातार भारत कैसे मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब ने संघ की शाखा हो, गलियां हो, जगह जगह नारे लगाए हैं और हमने खेल खेल में कश्मीर किसका, हमारा इस नारे, इस संघ की शाखा पर खेल खेल कर हमने इस बात की हमारे खून में घुसी है उस कश्मीर के लिए जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस सारे का सारा का भी जज्बा इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसे दिखाते हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना संकट काल में हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। प्रदेश के अंदर एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां मंडियों के अंदर कोई अव्यवस्था हुई हो या कोरोना संक्रमण फैला हो। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए मिलकर काम करेंगे। किस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो, इस बात की बहुत बड़ी योजना बनाई है और मैं हरियाणा प्रदेश के सब बड़ी संख्या में हम सब लोग खेती करते हुए देते आए हैं। हम इस प्रकार की जो योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हरियाणा लाभ का, अच्छे लाभ का हम एक इस प्रकार का सोच उसकी बढ़नी चाहिए। हम मिलकर के इन सारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए हम मिलकर करके काम करेंगे। आज हरियाणा में बीजेपी की जनसंवाद रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और बीजेपी के कई नेताओं ने डिजिटल माध्यम से रोहतक के हुड्डा कॉम्प्लेक्स में रैली में हिस्सा लिया और कोविड-19 से लड़ने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर इस रैली का आयोजन किया गया है ताकि सरकार का जनता के लिए किया गया काम जनता तक पहुंचे। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष ने रैली पर सवाल उठाए थे तो उस पर ग्रोवर ने कहा कि हम विपक्ष की चिंता नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री आदि मोदी जी का दूसरा जो काल जनता ने दिया था, उसका 1 साल पूरा होने पर देश भर में जो रैलियां चल रही हैं, उसके बीच में आज हरियाणा के अंदर भी एक लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, लाखों जनता के साथ एक डिजिटल योजना के माध्यम से, क्योंकि इस कोरोना की त्रासदी को देखते हुए 1 साल का जो काम हुआ है, उनकी कार्यकर्ता तक, जनता तक जाए, ऐसा आज आदरणीय हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी और आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हम सबको संबोधित। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा की इतिहास में पहली बार हुई इस वर्चुअल रैली में अंबाला से भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिजिटल माध्यम से हिस्सा लिया। इस मौके पर अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए बड़ा संदेश लोगों तक गया। मोदी सरकार के दूसरी जो कार्यकाल का पहला सफल वर्ष आज देश ने देखा। एक धारा 370 सीए को लागू किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया और जिस प्रकार ये कोविड-19 से पूरा संसार आज जूझ रहा है, उसके बाद भारत ने जिस प्रकार से इस महामारी के अंदर पूरे संसार को लीड किया, अपने आप को खुद आगे रख के मॉर्टेलिटी रेट को कम किया, तो इन सब बातों को लेकर आज भारत का जो एक अक्ष है पूरे संसार में एक विश्व नेता के नाते, विश्व गुरु के नाते उभरा है। लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि आज की वर्चुअल संवाद रैली सफल रही, जिससे प्रदेश के लाखों लोग जुड़े। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम किए और देश हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वर्चुअल रैली करने का फैसला किया था और आज ये हरियाणा के ऑनलाइन लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हैं। पंचकुला से इसका मंच लगा और वहाँ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, हमारे प्रभारी अनिल जैन जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने हरियाणा के जनता जनार्दन को संबोधित करने का काम किया।
इस समय लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूम रहे हैं और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। मास्क न पहनने वालों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 दिन में अब तक 1708 चालान काटे, जिनकी कुल राशि 8,54,000 है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि हमें लगातार नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना की जंग में सफल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है कि काफ़ी कोशिश और जो है लगातार अब तो चालान भी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा। 3 दिन में 1708 चालान किए गए हैं जो लोग बिना मास्क के थे। उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो बिना मास्क के या मास्क के प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोग जो है वो मास्क जब सामने से टीम आती है या दिखता है कोई टोक रहा है तो उसको डाल देते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं कि ये मास्क जो है उनकी सुरक्षा के लिए। ये मास्क महज सिर्फ चालान के डर से नहीं पहनना है। हमने ये मास्क इसलिए पहनना है क्योंकि ये WHO की एडवाइजरी आ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।